राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना, मुझे तुम्हारे चरण का कांटा निकालना है। जिद करने लगे श्री कृष्ण, मुझे कांटा निकालना है, कांटा निकालना। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। मेरा नाम अमित प्रताप सिंह है। अभी हम जा रहे हैं जयंती स्टेडियम, जो सुपेला दुर्ग सिविक सेंटर के पास में स्थित है, और वहां पर हो रही है श्रीमद् भागवत कथा का अंतिम दिन है। आज है 2 नवंबर का, आज है भागवत श्रीमद् भागवत कथा का अंतिम दिन। वहां देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के द्वारा जो प्रवचन दिया जा रहा है, उसकी सारांश हम आपको बताएंगे। तो अभी चलते हैं हम सिविक सेंटर, जयंती स्टेडियम, सुपेला दुर्ग। हो रहा है इंतजार कि वो कब आएगी। षष्ठी वर्ष सहस्त्राणि इष्टायां जायते क्रमिः। पंडित जी के धन कारण हुआ कि नहीं? वैसे किसी संत से कोई संत तुम्हारे यहाँ रहते हो, उसका धन तुमने ले लिया, उसे तुम न दो दिया। मुझे जितनी भलाई करने की दिलाई करनी। कितनी कितनी कल बड़ा पड़ा हुआ है इधर भी, सनातन की सेवा अभी तो खाली हो चुका है। इसका जो अंतिम दिन है, लेकिन पंडाल पूरा भरा हुआ है, पूरा पंडाल भरा हुआ है, पूरा पंडाल भरा हुआ है। कोई भी मनुष्य अगर तुमसे आशा करता है तो तुम्हारी सक्षमता को भी करना, उस आशा पर खरे उतरने का प्रयास हम करते रहे। ये भगवान से हमको मांगना चाहिए ना, हमें इस लायक बना के अगर कोई भगवान से भगवान कांटा निकाल रहे। मैंने संतों के मुझसे ऐसा सुना है मेरे प्यारे, जब भगवान के हाथों से सुदामा के चरण से कांटा नहीं निकला, तब मेरे प्रभु ने सुदामा के चरण का कांटा अपने दांतों से, अपने मुंह से वो कांटा निकाला। नीचे कैसे निकाला है? दांतों से। अधिकांश जीवन में कन्हैया ने कांटा निकाला दांतों से। सुदामा, मेरे कृष्ण ने तुम्हें इतना सब कुछ दिया, क्यों? क्योंकि वो दीन बंधु है। वो कहता है तू भूल गया तो क्या, मेरी तो तू संतान है ना, मुझे तो तेरा पेट भरना है। क्या आग्रह है आप सभी से? इन संसार के लोगों पर आप सब नीचे अगर सुनते हो, न्यूज़ वगैरह सुनते हो, सबको बता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। हाथ को ऐसे रखो, ठीक है? आपको सावधान रहना चाहिए, सबको सावधान रहना चाहिए। श्री कृष्ण को अपना मित्र बनाया, सुदामा जी ने सुदामा जी को कन्हैया ने अपना मित्र बनाया, और दोनों गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए बात भूल गए। तो गुरु जी ने सुदामा जी को कहा, जाओ वन में जाके समदाबीन कर लाओ, ये तुम्हें दंड मिलेगा। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, वेद मेरी श्वास। देवकीनंदी जी महाराज जी बताए, श्री कृष्ण भगवान को वेद पुराण सभी चीज, सभी ऐसा कोई पाठ नहीं है जिनको याद नहीं है, सभी चीज याद है। जिसको भगवान में लीन है वही लीला करते हैं, वही पुराण, सब कुछ वही का बचा हुआ है। महाराज जी अपने प्रवचन में बताया कि आजकल ऑनलाइन बहुत ठग होता है, और आपको कंपनी दूसरी कंपनी के लाइसेंस करके, और पहले बोलते 1 लाख रुपए देना पड़ेगा और आपको 15 लाख रुपये आपके अकाउंट में आ जाए। इस प्रकार के आप जहाँ से लेना पड़े। हमारे महाराज जी यहाँ सभी लोगों को इस प्रवचन के माध्यम से लोगों को चेतावनी दी है, इस प्रकार से आप लोग में ना पड़े। पैसे वाले बनने के चक्कर में कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी It's not safe. आप
अगर किसी का हक खाएंगे आपको दरिद्रता सहन करनी ही पड़ेगी, नेक्स्ट करनी पड़ेगी, कोई नहीं रोक सकता। 2 घंटे से भी दरिद्रता से बचना चाहते हो? कौन कौन बचना चाहता है कि हम बचे रहे और हमारी आने वाली पीढ़ी बची रहे? दरिद्रता से बचना है तो 3 उपाय नोट करो। महाराज जी ये अपने प्रवचन बता रहे हैं। पहला, जब तक जिंदे रहो एक बात गांठ मार लो कि मैं जीवन में कभी भी दूसरे का हक नहीं खाऊंगा। अगर तुमने किसी का हक खाया तो भगवान भी तुम्हें दरिद्री होने से नहीं बचा सकता, होना ही पड़ेगा। पहला। दूसरा, तुम्हारे पास जो भी कुछ है उसमें से थोड़ा थोड़ा बांटो, थोड़ा थोड़ा, सारा नहीं, थोड़ा। अगर भगवान ने तुम्हें इस लायक बनाया है कि तुम्हारे पास कुछ है तो उसे थोड़ा थोड़ा शेयर करो। शेयर करने से क्या होगा? पैसा कम नहीं होता भगवान को है। दया आएगी तुम्हें कि मैंने सही बंदे को दिया, गलत बंदे को नहीं दिया। न्यूज वाले नहीं है, बच्चा ब्लॉक करते हैं। हम सबको तो देने वाला भगवान नहीं, कोई पड़ोसी को नहीं रहे हमें देने के लिए। अब आप कहोगे हमारे पास तो ग्राहक आते हैं, हमारे पास तो सिर्फ मुझे बनाते हैं, धार्मिक चीज सबसे कोई बनाते बॉस नहीं देता तुमसे, कोई ग्राहक तुम्हें पैसा हैं। नहीं मैं देता। सब्सक्राइब कर देता हूं। तुम्हारे घर वाले ना करे, मेरे कहने बार मेरी नहीं मानते। कृष्ण जो आपको विचार देते हैं यहाँ से और वहां तुम्हारे चित्त में, उसी को स्वीकार करते हैं। ये सारी योजना कृष्ण की है, तुम्हें किसी के थ्रू, उसे तुम्हारे थ्रू और मुझे तुम्हारे थ्रू देने वाला कृष्ण है, कोई और नहीं। न तुम मुझे बांटना सीखो और जीवन में कभी किसी का हक मत खाओ, न तुम कभी दरिद्री होगे और न तुम्हारी आने वाली पीढ़ी कभी दरिद्री। मुझे एक कहानी याद आ रही, बड़े ध्यान से सुनना। एक मंदिर के आगे एक बहुत बूढ़ा भिखारी बैठा हुआ था, हाथ पांव बड़े परेशान थे, उसके बड़ा कमजोर था, रोग लगा हुआ था, रक्त बह रहा था उसके शरीर से। कहीं तो तब भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे नाथ इस कथा। अब हम आपसे बात पूछें, एक बात और याद करें। जितने शरीर के संबंध है, जैसे ही शरीर समाप्त होगा सारे संबंध समाप्त हो जाएंगे। आत्मा का संबंध परमात्मा से है, आत्मा जैसे अमर है वैसे परमात्मा, उसी का संबंध है। परमात्मा से निभाया हुआ संबंध कभी समाप्त नहीं होता और वो संबंध इसी जन्म में बन सकता है, इसी मनुष्य योनि में बन सकता है। जिन लोगों से इस जन्म में संबंध ईश्वर से नहीं बनता उनसे कभी कुछ नहीं हो सकता। 84 के चक्कर में पड़ जाते। फिर ये एक बार जन्म गया तो आप समझो फिर दोबारा कल्याण होने वाला नहीं है, ये आखिरी चांस है। आने वाला समय तो और भी खतरनाक होगा, और भी खतरनाक। Whatever you want to do, just start right now. अभी करो, काम करे सो आज कर, आज करे सो फल में पड़ ले होगी, कभी होगा ही नहीं। अभी करो। आज के मनुष्य में एक बहुत बड़ी गलती है, अच्छा काम कल पे डालता है, सोचेंगे, और बुरा काम कभी फ्रेंड का फोन आ जाए, हम 5 बजे फ्री हो जाऊंगा ना। महाराज जी बताएं कि अपने कामों को कभी भी टालना नहीं चाहिए, हमेशा अपने काम को पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, अपने काम को करना चाहिए और टालना नहीं चाहिए। नहीं जो कभी नहीं, इस बात को आप लोग समझे। जो मुझे आस्था भजन पे सुन रहे हैं, अगर आपकी कथा, ये कथा आस्था चैनल पर चल रहा है और ये इस श्रीमद् भागवत कथा का ये पार्ट 1 है।